बहुत समय पहले त्रेतायुग में बलि नाम का एक महान असुर राज था। बलि दानवीर, पराक्रमी और अत्यंत बुद्धिमान राजा था। उसने अपने पराक्रम और यज्ञों की शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवताओं को पराजित करके उसने स्वर्गलोक तक जीत लिया। देवताओं ने यह स्थिति देखकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और वामन रूप में अवतार लेने का निर्णय किया। देवताओं ने यह स्थिति देखकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे विष्णु, असुरराज बलि ने हमें स्वर्गलोक से निकाल दिया है। वह दानवीर है, परंतु उसके अहंकार से सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है। आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और वामन रूप में अवतार लेने का निर्णय किया। भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और अदिति के घर जन्म लिया। उनका रूप बहुत ही सुंदर और बालक के समान था। वे छोटे कद के पर तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। इसी समय बलि ने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें वह ब्राह्मणों को दान दे रहा था। उसका संकल्प था कि वह किसी भी ब्राह्मण को दान से निराश नहीं लौटाएगा। वामन रूप में भगवान विष्णु यज्ञशाला में पहुँचे। सभी ने उस तेजस्वी ब्राह्मण बालक को देखकर प्रणाम किया। बलि ने आगे बढ़कर कहा, हे ब्राह्मण कुमार, बताइए आपको क्या चाहिए? मैं आपको अवश्य दान दूंगा। वामन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने हंसकर कहा, इतना सा ही चाहिए? ठीक है, मैं वचन देता हूँ। जैसे ही बलि ने संकल्प किया, वामन ने अपना दिव्य विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में पूरा आकाश और स्वर्गलोक नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान ही शेष न रहा। भगवान ने पूछा, राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्र होकर उत्तर दिया, प्रभु, मैंने वचन दिया है। अब आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखें। भगवान वामन ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया और उसे पाताल लोक भेज दिया। बलि की सच्ची भक्ति और दानशीलता देखकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा।